भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। ये भी हमें इकट्ठा होता है तो आत्मा में बहुत आनंद होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन का नदियाँ बहेगा। जीवन का पानी का एक एक बूंद बहेगा, ऐसे नहीं नदियाँ। आपको याद होगा ना, योगन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय का 39 में लिखा है। तो बहुत बड़ी बात है ये। प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों को मिलने वाले आत्मा का बारे में प्रभु ने कहा करके लिखा है। आत्मा पाया हुआ लोगों के अंदर से हमेशा जीवन का नदी बहेगा, है ना। मतलब प्रेरित लोगों को मतलब अधिकारियों ने बंद किया, लेकिन प्रेरितों 5:20 में हम देखते हैं कि उनको स्वर्गदूत कहता है कि तुम जाकर के इस जीवन की वजन सबको बताओ। जीवन का वजन, प्रभु का वजन तो खूबी जीवन है, जीवन। यीशु मसीह खुद यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 63 में कहता है, यो वचन मैंने तुमसे कहा ये आत्मा और जीवन है। इतना अनोखा बात है। ये भी अपन प्रभु को वचन को प्राप्त करता है, हम आत्मा और जीवन को प्राप्त करता है। तो आत्मिक लोगों को या प्रभु के लोगों को प्रभु के वचन के प्रति इसलिए एक सच्चा भूख प्यास रहता है। जो भी व्यक्ति इसको भूख प्यास के साथ ग्रहण करता है उसको स्त्री मनुष्य में बहुत सामर्थ्य मिलता है। जीवन का वो हमारा बहुतायत का जीवन का एक महान अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस बहुतायत का जीवन को प्राप्त करके मानव हमें जीवन बिताना चाहिए। इस जीवन में हमको बहुतायत का मानव जीवन पा करके हमको ये बात को जानना है। मानव बहुतायत के जीवन का अर्थ आपको मालूम। और आप सोचिए, एक व्यक्ति पिछले में पार्लेस पड़ा है, उसको जीवन है, उसको एक सांप काटने के लिए आया। अभी सांप को देख करके वो घबरा जा रहा है, पर तो हाथ पाँव नहीं हिला सकता। हाथ पाँव नहीं हिला सकता तो क्या हो गया है? हाथ पाँव नहीं हिला सकता, वो सांप से नहीं बच सकता। और तो उसको आप सोचिए, उसको ताकत है, कोई पार्लेस नहीं, क्या करेगा? वो सांप को एकदम एक डंडा लेकर मार खत्म करेगा। इसका मतलब क्या है? बहुतायत का जीवन। हमारे जीवन में हमें बहुतायत का जीवन, वही बात आत्मा का परिपूर्णता। आत्मा की परिपूर्णता का अनुभव हमेशा हमें आत्मा में चलने वाला बनाएगा। हमें हमेशा आत्मा में बढ़ते जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए जब भी अपने को जितना भी वचन ग्रहण मान सुनने का मौका है, ध्यान करने का मौका है, पढ़ने का मौका है, वो कभी नष्ट ना करें। ये हमारा भीतरी मनुष्य को बहुत सामर्थ्य प्रदान करेगा। तो मैं आशा करता हूँ हमेशा मतलब हम प्रभु के प्रति एक जलन मन के साथ रहे। तो और एक बार सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। आज हम हालेलुया जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है उसका 6वां बातों पर जा रहा है। अभी तक हमने 5 विषय को देखा था। पहले हमने ये बात को देखा था, परमेश्वर ने जैसे हमसे प्रेम किया वैसे आपस में प्रेम करना। और दूसरा हमने ये देखा था, जैसे प्रभु ने हमें क्षमा दिया वैसे हमें एक दूसरे को क्षमा देना। तीसरा हमने वो विषय में 3 बात था, हमेशा आनंद रहना, निरंतर प्रार्थना करना, हर बात में धन्यवाद देना। ये प्रभु यीशु मसीह में हमारे प्रति प्रभु पिता का इच्छा है। और 4वां बात हमने ये देखा था, हर एक चाल में पवित्र बनना, एक पवित्र जीवन के प्रति। और 5वीं बात हमने ये देखा था, हमें भले कामों में सत्कर्म लेना। हम हमेशा भले कामों में सत्कर्म लेना, ये सब हमारे प्रति प्रभु की इच्छा है। आज मैं आपको 6वां इच्छा आपको बताना चाहूँगा, वो है प्रभु का सेवा में बढ़ते जाना। प्रभु का सेवा में बढ़ते जाना। हम प्रभु में आने के बाद में हमारे एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है, हमें प्रभु का सेवा के लिए अलग किया है। जब 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में हमारा पौलुस कुरिन्थ मंडली को समझाते हुए हमारा बहुत बातें कहते आखिर में वो बोलता है कि प्रभु की सेवा में पढ़ना। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ देखा, हम प्रभु में जो भी काम करता है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम दुनिया में बहुत काम करता है, परंतु वो प्रभु का काम नहीं। प्रभु का काम के लिए प्रभु ने हमें अलग किया। हम लोग जो भी उद्धार पाए हुए लोग हैं उनको हमेशा याद रखना है, मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ है, मैं प्रभु का जन है।
मैं प्रभु का बेटा है। आज मुझे ये दुनिया में एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपा हुआ है, उसका बारे में हमको जानना चाहिए। इस जीवन में हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है। अगर हम अपने इस जीवन में हमारे जिम्मेवारियों के बारे में अनजान रहेगा तो आज हम किस रीति में प्रभु का सेवा करता है, प्रभु का हमारे प्रति क्या नियुक्ति है, ये बातों को हमें जानना चाहिए। यदि हम अपनी जिम्मेवारियों को नहीं जानेगा, आपको मालूम है जब हमारे एदन वाटिका में जब प्रभु ने मनुष्य को बनाने के बाद में उनको एदन वाटिका में देखा, उनका 2 बड़ा जिम्मेवारी था, आपको मालूम है ना। उत्पत्ति किताब 2 अध्याय का 15 वचन में वहाँ पर खेती में काम करना और उसका पहरा देना, ये 2 काम था, है ना। पढ़ना तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखा, उसमें काम करे और उसका रक्षा करे, 2 काम था, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे जीवन में हमारा जिम्मेवारियों के बारे में हमें जानना जरूरी बात है। बहुत लोग शायद अभी भी अनजान नहीं लगता है, क्योंकि जैसा प्रभु का बुलाहट पाने के बाद में जिस काम को करना चाहिए वो कामों में वो एकदम सतर्क नहीं, जागृत भी नहीं। तो हमारे जीवन में हमें मिला हुआ पदवी, हमें मिला हुआ बुलाहट बहुत श्रेष्ठ है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में हमें प्रभु ने अंधकार से अद्भुत ज्योति में ला करके हमें क्या क्या पदवियां दिया, वहाँ पर एक वर्णन आप देखता है। उसमें कुछ बात है जबकि जिस काम को आज हमें करना है, आप सुनिए ध्यान से। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। देखो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु, हम एक समय में अंधकार में थे, अंधकार में से पाप, हम पाप में पड़े थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में प्रभु ने हमें कहाँ से कहाँ लाया, है ना। प्रभु इस दुनिया में क्यों आया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर इस विषय को भी अगर आप जानेगा तो प्रभु ये सारा सृष्टि तक किसके लिए बनाया, ये जानकारी बाइबल हमें देता है। इसलिए हमें प्रभु का वचन के द्वारा वो सच्चाई या प्रभु का दिल का पद्धति प्रभु ने प्रकट किया है, उसको जानो। जानेगा तो आप जरूर उसका महत्व मालूम करेगा। तो प्रभु को छोड़कर, प्रभु की इच्छा छोड़कर, प्रभु का काम छोड़कर और कोई भी बात में जाना उसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, है ना। क्योंकि आप सोचिए, आप जब प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आया उस समय में स्वर्गदूतों ने क्या संदेश दिया था। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय का 11 वचन में हम मानव के लिए एक बड़ा एक संदेश वहां पर बताया। 2:11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रियो, इस जीवन में उद्धार पाने के लिए लोग तड़पते हैं। उद्धार पाने के लिए लोग, मैं आपको कई बार बताया, बहुत त्याग लोग करते हैं उद्धार पाने के लिए। इस जीवन में उद्धार मिल सकता है करके उनको मालूम नहीं, पर जो प्रभु का लोगों को प्रभु ढूंढ कर आया, हमारे उद्धारकर्ता हमें ढूंढ कर आया। हमें उद्धार ढूंढ करके या उद्धारकर्ता को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं पड़ा, प्रभु हमें ढूंढ कर आया, है ना। प्रभु का जन्म के समय में प्रभु का दिया हुआ नाम में तक वो विशेषता है। अब देखिए उसका नाम का विशेषता मत्ती 1:21 में, मत्ती के सुसमाचार में उसका 1 अध्याय का 21 वचन में हम लोग मानव स्वर्गदूत का संदेश वो बताता है। वो नाम का महत्व, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओह, कितना अनोखी बात है ना। हम सब लोग पापी होकर के मतलब किसी प्रकार का भी आशा नहीं रख सकता था। हम लोग का अवस्था क्या था प्रियो, हम लोग कितनी प्रभु से दूर थे। प्रभु के साथ का कभी संगति नहीं था। एक झूठा तसल्ली में हम कहीं ना कहीं मूर्तियों के सामने दंडवत करते थे। हमको ये बात को जानना है। मुझे प्रभु ने ढूंढ कर आ करके बचाया। मुझको बचाने के लिए वह यीशु नाम में आया। वह अपने लोगों को का पाप से छुटकारा देगा, मुक्ति देगा। क्या अनोखा शब्द है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर पाप क्षमा है। इस नाम का भी महत्व को जानना। इसके अलावा एक नाम नहीं,
इसलिए प्रेरितों का 4:12 में प्रेरित पत्रोस प्रचार करने के समय में बोला, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं। प्रियो, भारत का लोग 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम लेता है, वो नाम में उद्धार नहीं है। प्रियो, शायद कितने लोगों ने कितने नाम लेकर थक गया, निराश में डूबा हुआ है। प्रियो, पाप क्षमा मिलने वाला एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ही पाप क्षमा है ना। जब प्रेरितों का 10 अध्याय का 43 वचन में भी हम देखते हैं कि हमारा पाप क्षमा कहाँ पर है। 10 का 43 उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखा, उसके नाम की द्वारा, बहुत बड़ी बात है, उसके नाम की द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम का महत्व जानना प्रिय, वो नाम में सारा घुटना टेकेगा। उस नाम में हमें पाप क्षमा है, उस नाम में सारे आशीष लगा हुआ है। एक गुप्त बात है, साधारण लोगों को समझ में नहीं आता। प्रभु जिस पर प्रकट करना चाहता है उसी को ये बात को मालूम पड़ेगा, है ना। बहुत अनोखा बात है। वही बात तो यूहन्ना का पत्र, पहला पत्र 2 अध्याय का 12 वचन में भी हम देख सकते हैं। यूहन्ना 2:12, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। देखा, उसके नाम से, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। दुनिया भर में कहीं भी जाओ, आपको ये बात को सुनने के लिए मिलेगा। अगर एक व्यक्ति कहता है मेरा उद्धार हुआ, तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास किया व्यक्ति है। मेरे जीवन में मैं बहुत बड़े बड़े उपदेष्टाओं को देखा, कई धर्म का। मैं मतलब सर्विस में होने के कारण मुझे ऐसा बहुत लोगों को मिलने का मौका मिला। हिंदू लोगों का, बड़े बड़े अपने आप को गुरु कहने वाला सरदार लोग, मतलब सिख, मतलब ये मुसलमान लोग, प्रियो, परंतु उनमें से एक भी व्यक्ति ये गवाही नहीं दिया कि मुझे उद्धार मिला। मैंने उनको ये बात प्रमाण करके दिया कि मेरे जीवन में मैंने उद्धार पाया, और वो उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। सबसे श्रेष्ठ बात है प्रिय, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में मरने के लिए आया, उसके नाम पर उद्धार है। इसलिए प्रभु ने जब चेलों को समझाने के टाइम पर मरकुस का सुसमाचार 10 अध्याय 45 वचन में, मार्क चैप्टर 10:45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए आया। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारे का दाम चुकाने के लिए आया। इसलिए वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के सूली पर मरा। कितना अनोखा बात है, हमें ये बात को जानना चाहिए। प्रभु का मृत्यु मेरे पापों के लिए था, ये प्रकाश पाना जरूरी बात है। जिन्होंने भी उद्धार पाया है उन्होंने एक सच्चाई पर विश्वास किया। प्रियो, यीशु मसीह हम पापियों का उद्धार करने के लिए स्वर्गीय महिमा छोड़ करके दुनिया में आया। ये जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है, ये बात के लिए हम प्रभु को कितना आभार होना चाहिए, है ना। वो मेरे लिए आया, मेरे लिए कुर्बान हुआ, और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया और मेरे लिए सूली पर मरा। मेरे पापों को, मतलब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, वो स्वयं मेरे पापों को अपने ऊपर लेते हुए सूली पर चढ़ा। बोलने का अर्थ, मेरे लिए वो पापों को अपने ऊपर लेकर के सूली पर चढ़ करके मेरे लिए मृत्यु सड़ा। पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु ने मेरे लिए उड़ाया, वहां पर खत्म नहीं हुआ। आज दुनिया में किसी का भी जीवन को देखो, है ना, मृत्यु हो गया तो बात खत्म हो गया, है ना। बच्चों को पढ़ने के लिए ऐसा एक कहानी है, एक जगह पर एक राजा और रानी था, है, वो दोनों मतलब कुछ दिन राज किया और मर गया, कहानी खत्म। मर गया तो कहानी खत्म। और तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरने के लिए आया, मरने के बाद में वो तीसरा दिन जी उठा। ये सबसे बड़ी बात है ना। हमारे प्रभु, हम उस पर विश्वास करता है जो मृत्यु के ऊपर विजय पाया, है ना। आपको मालूम है, जब लूका का समाचार 24 अध्याय का 6 वचन में, लूका 24 अध्याय उसका 6 वचन,
वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। देखा, ये बात पहले से कहा, क्या अनोखा बात है। आप देखिए, वह स्वर्ग से आया है मेरे लिए, आपके लिए, हमारा पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमें पाप की गुलामी से मुक्त करने के लिए, हमें नरक की भयानक आग से बचाने के लिए वह दुनिया में आकर के हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर के वो हमारे लिए कालवरी सूली पर चढ़ा, हमारे लिए मृत्यु सहा, वो मारा गया, गाड़ा गया। परंतु प्रभु ने पहले से कहा, मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठूंगा। कैसे कौन कह सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ करके कहा हुआ प्रभु यीशु मसीह स्वयं अगर मृतकों से जी नहीं उड़ा होता तो आज हमें जीवित आशा नहीं मिलता था। आज हम बहुत आशा के साथ जीवन बिताते हैं। हमारे पास एक जीवित आशा है और महिमा का आशा मसीह हमारे में रहता है। उसका हर एक वचन सत्य है। उन्होंने जो भी वचन में कहा था वैसे ही पूरा हुआ। ये दुनिया में ऐसे कौन व्यक्ति कह सकता, ये दुनिया में ऐसे कोई कह सकता है कि मैं मरने के बाद वापस जी उठेगा? कभी कभी नहीं सकता, कहा भी नहीं, कहीं भी नहीं सकता। पर जो प्रभु का बात है कितना सत्य है कि वो हमारे लिए मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठा है। अपने चेलों को 40 दिन तक प्रकट होते रहा, उनकी आंखों के सामने से वो स्वर्ग में चला गया। ये कितना अनोखा बात है। हमारा प्रभु ने मतलब हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। वो कौन? वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और पर वो स्वर्गदूत इतना भय के साथ उसकी आराधना करता है। हम लोग ऐसे अच्छे अध्याय में उसका पहला 2-3 वचन में देखता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इतना महान परमेश्वर, वह हमको बचाने के लिए ये दुनिया में एक मनुष्य बनकर आया। आप सोचो, है ना, राजाओं के राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, इतना महान परमेश्वर, वो हमसे इतना बड़ा प्यार किया। वो प्यार को कौन समझ सकता? जो भी उद्धार पाया वो लोग वो बात को जानना चाहिए कि उस महान प्रभु इस रीति में मुझको बचाने के लिए, है ना, उसको सरकंडा मतलब वो दर्द ना जानने के लिए ऐसा चीज दिया, लेकिन उसने पिया नहीं, क्योंकि उसने अपना पूरा पाप का सजा स्वयं उड़ाया। उन्होंने पूरा हमारे लिए दाम चुकाया, हमारे लिए मर करके तीसरा दिन जी उड़ा। वो महान प्रभु, है ना, कोई कितना महनीय बात है। क्यों ऐसे किया, है ना? पाप का गुलाम बना हुआ हमें उस गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर का संतान बनाकर हमें प्रभु के राज्य में लेकर जाना, ये प्रभु का योजना है। हमारे लिए कितना बड़ा योजना है। जो भी प्रभु यीशु में विश्वास करता है उन्हें अनंत जीवन मिलता है, उनके जीवन बदल जाता है। कितना अनोखी बात है। इतना ही नहीं, अभी जो भी प्रभु में विश्वास करता है, आप लोगों को मालूम है, मतलब उनको पिता मसीह में देखा, है ना। जब पहला कोरिन्थी उसका पहला अध्याय 30 वचन, क्या सुंदर वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो भी उद्धार पाए वो लोग हैं, वे लोग काम रहे, वो लोग दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया में रहने से बढ़कर वो लोग मसीह में हैं। ये जानकारी भी बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग जैसे दुनिया में रहता है पर हम एक कमरे के अंदर है, इसी प्रकार आज हम ये दुनिया में रहता है पर उससे बढ़कर आज हम मसीह में हैं। तो मसीह में है तो हमारा पदवी क्या है? बहुत अनोखा पदवी है, एक अनोखा अवस्था है ना। वहाँ पर यीशु मसीह में रहने वाले लोगों का खूबी के बारे में 4 बात वहाँ पर लिखा है। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। उसी की ओर से, मतलब पिता की ओर से। अभी आपको मालूम है, मतलब पिता ने हमें पहले से मसीह में चुना। अब यहाँ पर बहुत बातें आपको बताना चाहिए। हम अपना कर्तव्य को कितना गौरव से जानना चाहिए, उसके लिए मैं ये सारी बात बता रहा हूँ। आप तो जानिए प्रियो, आप कौन है? आपका उद्धार हुआ है तो, आपका नया जन्म हुआ है तो निश्चय आप जानना चाहिए आप कौन है और आपका कर्तव्य क्या है। और वो अगर नहीं जानेगा तो ना, कई बार लोग मतलब परीक्षा लिखता है, परीक्षा होने के बाद बाहर आने के बाद बोलते, अरे अभी मेरे को मालूम पड़ा कि उसका उत्तर ऐसे नहीं ऐसे ही था। देखो समय पार हो गया है। अभी समय पार होने के बाद में आपको याद आने से क्या फायदा?
प्रियो, ये जीवन एक मूल्यवान जीवन है। ये जीवन का समय का महत्व जानो, इसलिए समय पर सारे काम सही रीति में करो। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीव इस दुनिया में था, उस समय में सारे काम समय पर किया। एक वजह जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। देखा, अभी यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान ठहरा। ये बहुत अद्भुत बात है ना। मतलब परमेश्वर का ज्ञान है प्रभु यीशु मसीह। जब पहला कोरिन्थी उसका 2 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ना। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 7-8। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। देखा, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान प्रभु यीशु मसीह, ज्ञानों का बात है। परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु यीशु मसीह को दुनिया ने नहीं जाना, इसलिए दुनिया ने उसको सूली पर चढ़ाया, तेजोमय प्रभु को। ये वो कौन है? वो आपको मालूम है, वो अनादिकाल से, या बोलने का अर्थ आपको मालूम है ना, सुसमाचार में मतलब एक आदि हम मतलब उत्पत्ति में पढ़ते हैं ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो सृष्टि के आरंभ है, वो सृष्टि के आरंभ है। परंतु मतलब प्रभु का बारे में, प्रभु को आरंभ नहीं, परंतु प्रभु के बारे में उससे भी पहले का एक बात यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन में पढ़ता है। आदि में वचन था। हाँ, देखा, आदि में वचन हुआ, ऐसे नहीं, आदि में वचन था। और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। देखो, बहुत गहरी बात है। मतलब ये आदि कौन सा है? अनाद काल का आदि। मतलब उस अनाद काल का आदि में भी प्रभु वहां पर था, या वहां पर हुआ, ऐसे नहीं। ये सबसे बड़ी बात हम प्रभु का बारे में जानने के लिए है ना। प्रभु का अस्तित्व, प्रभु यीशु मसीह कौन है? उस आदि, मतलब वो आदि में भी वो पिता के साथ रहने वाला, पिता का महिमा। क्या बात है! वो महान प्रभु मनुष्य बनकर आया। आप सोचिए, है ना, उस आदि में जो परमेश्वर के साथ था, आदि में था, वो कितना पीछे है। आप कितना भी सोचो, उसे भी पीछे वो आदि, उसे भी पहले वो था। इसका मतलब वो नहीं था, ऐसे एक समय है ही नहीं, ऐसा एक वक्त है ही नहीं। कितना बड़ी बात है, वो परमेश्वर की बात है। ये बात हम अपनी बुद्धि में समझना बहुत कठिन बात है। आज मतलब बुद्धिमान लोग ऐसा बहुत बातों को मतलब ना समझ करके परमेश्वर को अपने बुद्धि के अंदर लाना चाहता है। ये सब बहुत बड़ा धोखा की बात है। परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है प्रियो। वो परमेश्वर के ट्रिनिटी के ऊपर आजकल बहुत वाद विवाद होता है। मैं बोलता हूँ, वो जो वाद विवाद में जाने वाला बहुत बड़ा एक मूर्ख है, वो अज्ञानता से ऐसे काम करता है। यीशु मसीह ने सबसे बड़ी बात ये ट्रिनिटी के बारे में सुंदर रीति में बताया है। पिता ने मुझे भेजा, केवल भेजने वाला कौन है? पिता है। इसका मतलब देखो, अभी मानो पवित्र आत्मा को भेजेगा है, तो यीशु मसीह ने ये ट्रिनिटी के बारे में बताया। किस लिए इतना मानो परेशान होना? और ये बात मनुष्य अपनी बुद्धि में ला करके मनुष्य प्रभु से भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं। धोखा है। आप सबसे पहले बात, आप प्रभु को जानो कम से कम, है ना। पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि तुम जा करके सारे जाति के लोगों को चेला बनाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, नामों में नहीं, नाम से बपतिस्मा दो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बात, वो भी जी उठने के बाद बोला वो बात है। मृतकों से जी उठने के बाद में बोला वो बात है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु कभी बंडलबाजी नहीं करता किसी प्रकार। वो जो भी बात है प्रभु हमें समझने लायक की रीति में समझाए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी प्रभु हमारे लिए क्या बना प्रियो, कौन मेरे लिए क्या बना है ना, वो मेरे समान एक मनुष्य बनकर आकर, क्या बात है। किस लिए? मुझे उस महान प्रभु अपना बेटा होकर के पहले से चुना था मसीह में। तो मैं उस बात को भी देखो, मतलब जब ये दुनिया किसके लिए बनाया, एक्चुअली मंडली के लिए बनाया। मंडली एक बड़ा रहस्य है, मंडली सबसे बड़ा एक भेद है ना, मतलब परमेश्वर इस सृष्टि का भेद है और परमेश्वर का भेद है प्रभु यीशु मसीह पुत्र, और वो यीशु मसीह का भेद है मंडली। कितना अनोखा बात है। मंडली में भी एक भेद है, वो विजयी लोग हैं। इतना गहराई में जाएगा तो आपको शायद चक्कर आएगा। जरूर जिसको अधिक इसका बारे में जानना होता है उनको ये बात सिखाता है। नास्तिक मंडली को ये अच्छी तरह समझाया है। आज बहुत लोगों को, मैंने इसलिए आपको बताया, बहुत लोगों को अपने प्राण के उद्धार के बारे में मालूम नहीं, मंडलियों को मालूम नहीं, बहुत से मंडलियों को। मैंने बहुत ऐसे उपदेष्टा लोगों से भी बात करने के टाइम पर मैंने ये बात को जाना है कि उनको प्राण का उद्धार के बारे में कभी उन्होंने सोचा कि मैंने उद्धार हो गया, बस हो गया पूरा, नहीं है ना प्रियो। यही जानकारी लेकर के वो एक विजयी जीवन कभी नहीं बिता पाएगा। तो उसके लिए भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु 12 चेलों को चुना है तो उसमें से 3 लोगों को हमेशा अपने साथ रखता था, आपको याद है ना। ऐसा आप इन दिनों में प्रभु का प्रिय बनो। प्रिय, प्रभु को संतान भी है, प्रिय संतान भी है, प्रभु को पोता नहीं। तो इसलिए हमें प्रभु का प्रिय संतान, हमें प्रभु का अति प्रिय बनना, उसके लिए भी मौका है। क्योंकि प्रभु के साथ रह करके, प्रभु से वो प्रकाशन पा करके, उसके अनुसार प्रभु से लिपटे रहना, प्रभु से बढ़ करके हमारे जीवन में कोई भी बात ना हो। देखिए ना, अब ये सब हमारा कोई योग्यता का कारण नहीं प्रियो, है ना। हमारा योग्यता सिर्फ एक ही है, वो अयोग्य है, हम पापी था, हम प्रभु का दुश्मन था। हमारे में कोई भी प्रकार का योग्यता नहीं, एक ही योग्यता अयोग्यता, सब लिखेगा टोटल अयोग्य, वही हमारा योग्यता था। तभी भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया। और एफेसियों 1:4 आपको मालूम है, क्या सुंदर वचन है। इतना अयोग्य होने पर भी प्रभु ने क्या किया, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत की उत्पत्ति से पहले है। अब वो भजन पढ़ने के टाइम पर थोड़ा ठीक से पढ़ना, उसको अलग अलग करके पढ़ेगा तो बात अलग हो गया। तो मतलब जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया। अब देखो हमें मिला हुआ चुनौती तक कितना गहरा है, कितना अनोखा मतलब प्रभु ने हमें चुनौती दिया। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया, दुनिया को बनाने से पहले। इसका मतलब क्या आपको मालूम है? ये सारा सृष्टि किसके लिए हुआ? ये सारा सृष्टि मनुष्य के लिए, मानव के लिए हुआ। आपको ये समझना। और एक प्रकार बोलेगा तो मंडली के लिए, ये सबसे श्रेष्ठ बात। मंडली एक रहस्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी दुनिया ने यीशु मसीह को भी नहीं जाना, मंडली को भी नहीं जाना करके पहले यूहन्ना 3 अध्याय पहला वचन की आखिरी में लिखा है। क्या वचन में कई बार ये सोचता हूँ, है ना, पहला यूहन्ना 3:1 उसका आखिरी बात। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। देखा, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, ये बात है। प्रभु ने मतलब प्रभु को भी नहीं जाना। इतनी मसीह लोग वास्तव में सच्चा पवित्र लोगों को, सच्चा प्रभु के चुने हुए लोगों को नहीं जानता, नहीं जानता। प्रभु ने आज जिसको बुला करके प्रभु के लिए अलग किया, नियुक्त किया, उनके बारे में आज लोगों को मालूम नहीं है। सच्चा आज जो भी है, हम देखते हैं कोई संगठन ने नियुक्त किया, कोई धनवान व्यक्ति ने नियुक्त किया, मनुष्य की तरफ से, संगठन की तरफ से, धर्म की तरफ से। प्रभु की नियुक्ति के अलावा लोगों को मालूम नहीं। प्रियो, ये बात ध्यान में जरूरी बात है। हमारा उद्धार हुआ है तो जरूर सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु जरूर प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ जोड़ेगा और उसमें आखिरी तक बना रहना। एक देखो, विश्वास में आखिरी तक बना रहना बहुत बड़ी बात है। कितने लोग विश्वास की यात्रा में मतलब ये विश्वास से नष्ट हो जाता है ना। इब्रानियों 3:14 आपको याद है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ प्रभु में विश्वास किया उतना काफी नहीं है। प्रभु ने हमें मसीह में चुना, हमें मसीह पर विश्वास करने के लिए अनुग्रह दिया,
परंतु उस विश्वास से कहीं गिर न जाए, है ना। 3:14, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। देखो हमें मसीह में भाग कब मिलेगा? उस विश्वास में आखिरी तक बना रहेगा तो, विश्वास में आखिरी तक बना रहेगा तो, ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास में आखिरी तक बना रहना और आखिरी तक विश्वास योग्य भी रहना, है ना। मतलब प्रकाशित वाक्य 2:10 के आखिरी में लिखा है, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है। विश्वास में रहना और विश्वास योग्य रहना, मतलब जो प्रभु ने जो भी काम दिया वो कामों में हम विश्वास योग्य रहना। प्रभु ने हमें मसीह में क्यों चुना ना? वो एफेसियों 4 के आखिर में क्या लिखा? हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुना। किस लिए चुना है? वो चुनौती का उद्देश्य क्या है? पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखा, हम प्रभु के निकट पवित्र और निर्दोष हो, ये बात है। हम पवित्र और निर्दोष जीवन बिताना। हमारे जीवन में हमको एक ही लक्ष्य होना, मेरा पिता का महिमा मैं हर बात में करूंगा, मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊंचा करूंगा, ये लक्ष्य हमको चाहिए। यहाँ पर हम सभी बातों में क्या देखते हैं कि प्रभु हमारे लिए दुनिया में आया, जीवन बिताया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के सूली पर मारा और मृतकों से जी उड़ा। जी उड़ने के बाद में स्वर्ग में गया। स्वर्ग में जाने के बाद क्या करता है? ये क्या करता है? रोमियो 8:34 आप देखिए, देखो ये सारे काम प्रभु ने किसके लिए किया? प्रभु ने हमारे लिए किया। आज भी वो क्या करता? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए निवेदन करता है, हमारे लिए अभी भी प्रार्थना कर रहा है। मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु मतलब कितना महान है। वो हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहा है। इसका मतलब हर एक काम प्रभु हमारे लिए किया। हमारे लिए वो उद्धारकर्ता होकर के आया, है ना। हमारा उद्धार करने के लिए, हमारे पापों के लिए वो मर गया। मृतों से बाद में वो हमारे लिए जी उड़ा है। वो जी उड़ने के बाद में स्वर्ग में गया। अभी भी क्या कर रहा है? वो हमारे लिए विनती कर रहा है। प्रियो, अभी हमारे लिए वापस आने वाला है। यूहन्ना का सुसमाचार में 14:3 आपको मालूम है ना। प्रभु ने कहा कि मैं जाकर के वापस आएगा। कब आएगा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करेगा। 14:3 और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। देखो, बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ कामों को जो व्यक्ति जाना और उस बात पर जो विश्वास करता है, जो आज भी कर रहा है, हम कितना उत्साह से प्रभु का सेवा करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु की सेवा में आज कैसा है? हम प्रभु के राज्य के मतलब सेवक होकर के, प्रभु के साथ सहकर्मी होकर के प्रभु का काम करने में हम कहाँ तक उत्साही है, ये बात को हमें पढ़कर देखना। प्रभु ने हमें मसीह में देखा, मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ज्ञान ठहरा। होने का अर्थ हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा में चलने का ज्ञान यीशु मसीह है। प्रभु की ओर से हमें वो ज्ञान मिलेगा। एक सच्चा मसीह जीवन बिताने का ज्ञान प्रभु हमें देता है। इसका मतलब हमें प्रभु की आलोचना में रहना कितना श्रेष्ठ बात है। हम अपनी इच्छा में नहीं चलना। एक सच्चा स्वर्गीय जीवन, एक पवित्र जीवन, एक मसीह जीवन बिताना, वो बात का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है। फिर आगे वही पहला कोरिन्थी 1:30 के आगे फिर क्या बोलता है? अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। बोलने का अर्थ कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराया गया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, आपको याद होगा रोमियो का पत्री 5 उसका पहला वचन में क्या लिखा? रोमियो का पत्री 5 का पहला वचन, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। देखा, विश्वास से धर्मी ठहरे मतलब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। क्या अनोखा बात है। वही बात को और गहराई से जानना है तो दूसरा कोरिन्थी 5 का 21 वचन पढ़कर देखना।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात को जानना चाहिए, है ना। हम उस भावी अवस्था से हमें प्रभु के भाग बनाने के लिए पहली बात प्रभु यीशु मसीह में प्रभु ने हमें क्या किया, हमें धर्मी ठहराया, मतलब एक पाप रहित व्यक्ति बनाया है, हमें एक निष्पाप व्यक्ति बनाया। देखा, प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलने वाला ये अवस्था को कौन समझ सकता है प्रियो, और ये सच्चा है। अभी यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाला धार्मिकता का महत्व ये दूसरा कुरिन्थी 5:21 में हम देखता है, जो पाप से अज्ञात था। देखा, जो प्रियो ये दुनिया में सब पापी है, ये दुनिया में मनुष्य जन्म हुआ, हर एक लोग पापी है, पाप में जन्मा, है ना। अभी आप पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सुनने वालों को पढ़ने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जब भजन संहिता 51:5 में दाऊद कहता है, मेरा माँ की पेड़ में मैं पाप में जन्म हुआ, मैं वो पेड़ में ही पाप में था। आप देखो, बाहर भी नहीं आया है, पाप में उत्पन्न हुआ। आप देखो प्रियो, हम किसी प्रकार भी ये पाप से छूट ही नहीं सकता था, हमारे ऊपर एक लेबल था पापी, नरक के लिए नियुक्त। परंतु प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उस पर वो लेबल हटाया गया और उस पर लिखा, ये स्वर्ग के लिए नियुक्त, ये स्वर्ग के लिए नियुक्त। आपके ऊपर वो लेबल है कि नहीं? अगर आपका नाम जिस समय में आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसी समय में आप धर्मी ठहराया गया, उसी समय में आपने प्रभु का जीवन, यीशु मसीह को पाने का अर्थ प्रभु का जीवन भी पाया, उसी समय में आपका नाम जीवन का किताब में लिखा गया। ओह, वास्तव में हम लोग कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए भी। वो बात मैं आपको वर्णन करूँगा। अभी कृपा एक, आज प्रभु नहीं आए तो कल पुनरुत्थान का दिन, पवित्र दिन, इतना भी हम स्तुति करने से कम नहीं ना। प्रभु हमें अभी ये वचन को सुनिए गलती से, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ओ बाप रे, हमको बचाने के लिए, हमें पाप की भयानक सजा से छुड़ाने के लिए, जो पाप के लिए अज्ञान था उसको हमारे लिए पाप ठहराया, हमारा पाप उस पर ला दिया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, किस में होकर? प्रभु यीशु मसीह में होकर। प्रभु यीशु मसीह में होते बिना हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। और ये धर्मी बनने का काम अभी यहाँ पर शरीर में रहते रहते हैं। आप थोड़ा सोचिए प्रियो, हैं हम लोग कोई भी काम करके धर्मी बन सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है तो भी, आप एक बच्चे को देखो, बच्चे को पाप करने के लिए नहीं सिखाने की जरूरत नहीं, पर दो बच्चे में आप पाप की बहुत स्वभाव आप उसको देख सकते हैं। ऐसा पाप के स्वभाव में हो, क्योंकि उनके लोगों में वो पाप का स्वभाव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें इससे छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, हम प्रभु में विश्वास करने के द्वारा हमें प्रभु धर्मी होकर के घोषणा करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करके हम अपने पापों से मन फिरा, प्रस्ताव किया और प्रभु को अपना प्रभु मान कर ग्रहण किया, आज भी प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है, ये जानकर यीशु मसीह को प्रभुता देते हुए जीवन बिताने वाला व्यक्ति सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति, उसको ये जीवन प्रभु के लिए जीना है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि उसने हमारे लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, वो पाप नहीं जानता था, वो पाप नहीं किया, उससे कहा कभी उसमें पाप है ही नहीं, वो प्रभु हमारे लिए पाप ठहरा ताकि हम उसके द्वारा धर्मी ठहरे। उस वचन को भी टोटल एक बार पूरा पढ़िएगा। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखो, हम उसमें होकर परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत बातें हैं इसमें मुझे बताने के लिए है। अभी प्रभु में होकर के, है ना, यीशु मसीह में, एफेसियों 12 अध्याय का 3 वचन आपको मालूम है ना। प्रियो, हमें स्वर्ग का कोई भी आशीष मिलता है तो और कहीं भी नहीं,
प्रभु के लोगों को 31 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। किसमें दिया? मसीह में। मसीह में प्रियो, हमें मसीह में चुना, हमें मसीह में नियुक्त किया, हमें मसीह में सारा स्वर्गीय आशीष दिया। ये सब बात हम लोग देखता है कि सारे बात मसीह में है। प्रभु बार बार इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 4-5 वचन में भी प्रभु ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। प्रियो, प्रभु में बना रहना, प्रभु में रहते बिना कुछ भी बात में सक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए अभी यहाँ पर रहने के समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशेष बात क्या है कि हम प्रभु की सेवा में बढ़ते जाना। आज हम लोगों को प्रभु ने क्या बनाया? प्रभु ने में याजक भी बनाया, राजा भी बनाया। आज इस पीढ़ी में, इस युग में हमारा कर्तव्य याजक का काम है ना? याजक का काम है। पुराने नियम में याजक मतलब बेली करता था, है? तो आज हमारे लिए ऐसा जानवर का बेली नहीं, पर तो हमारे द्वारा होने वाला बहुत से बलिदान है। आपको मालूम है, मैं आपको 9 बलिदान के बारे में मतलब पहले भी क्लास दिया है ना? सब नहीं तो भी याद है, इसके लिए 1-2-3 आपको बताता हूँ। पहली बात रोमियो का पत्र, उसका 12 अध्याय का 12 वचन, रोमियो 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखो, अपने शरीर को हम प्रभु के लिए एक भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। बहुत सुंदर बात है। ये प्रभु को चढ़ाया तो फिर हमारा नहीं, प्रभु का है। जो भी प्रभु को लिए दिया वो प्रभु का है। इसका मतलब हम अपने शरीर को प्रभु के लिए चढ़ाया है तो फिर हमारे शरीर के द्वारा क्या होना चाहिए? प्रभु का महिमा होना चाहिए। देखो, आज हमारे में प्रभु रहता है, प्रभु की आत्मा रहता है ना? 1 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19-20 वचन, है ना? प्रभु हमारे में रहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है। मतलब आज हमारा ये शरीर अभी पवित्र मंदिर है, प्रभु का रहने का स्थान है। इसलिए शरीर के द्वारा प्रभु का काम करना वहाँ पर लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? तुम अपनी नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, इस जीवन में मिला हुआ पूरा वक्त इस शरीर में रह करके हम प्रभु का महिमा करना, प्रभु का कार्य करना, प्रभु का काम करने के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की आत्मा पाए वो लोग प्रभु का काम करते रहेंगे, करना ही चाहिए। इस शरीर में रहने के समय में हम अपने लिए ना सोचे प्रियो। हमारा उद्धार किया हुआ उस प्रभु के लिए जीवन बिताने का अर्थ अगर हमने नहीं जाना तो हम मसीह जीवन में बहुत फेलियर है। प्रभु से वो प्यार पाने के बाद में उस प्यार में हमें विवेश होना चाहिए। आपको मालूम है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 14-15 वचन में भी हम देखते हैं मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि हम ये समझते हैं, पर तो बहुत लोग नहीं समझते। अभी भी इतना हमारा बार बार सिखाया गया कि हमारे जीवन में उद्धार पाए लोगों के कर्तव्य के बारे में समझाया, लेकिन अभी भी वो अपने शरीर में रह करके अपने लिए काम करता है, प्रभु का काम नहीं करता। पर यहाँ पर वचन कहता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। उसको मसीह जीवन बोलते हैं। अगर हम मसीह के लिए, प्रभु के लिए अगर नहीं जी रहा है तो उस जीवन को मसीह जीवन नहीं कहता। तो बोलने का अर्थ, अगर हमने ये समर्पण किया है तो हमारे शरीर को प्रभु के लिए समर्पण किया है, तो ये जीवन में ये शरीर के द्वारा प्रभु का काम करते रहेगा, प्रभु का काम में बढ़ते जाना प्रियो। क्योंकि आपको मालूम है हम सबको एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। वहाँ पर ये लिखा है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय के 10 वचन में कि हम सबको मसीह की न्यायासन के सामने खड़ा होना है।
क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। देखा, हम शरीर में रह करके किया हुआ कामों के अनुसार प्रतिफल पाने के लिए हमारे को प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, जब इस शरीर में रह करके हम प्रभु का महिमा का काम कर रहे हैं क्या? जो प्रभु चाहता है वही काम कर रहा है क्या? क्योंकि हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं, प्रभु की ओर से भेजा हुए लोग हैं। बहुत अनोखी बात है। मैं आपको बार बार कहने वाला दो शब्द है, यूहन्ना 17:18 और यूहन्ना 20:21, दोनों वचन में प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया, जैसे पिता ने मुझको भेजा वैसा मैंने तुम्हें भी भेजा है। तो वो वचन पढ़ने के समय में थोड़ा दिल तड़पता है ना। एक पढ़ेंगे, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। ये पिता के साथ प्रार्थना में प्रभु कहने वाले शब्द है। परंतु जी उठने के बाद में 20:21, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखा, मतलब पिता के साथ प्रार्थना करने के समय में प्रभु यीशु मसीह ने पिता से कहा कि जैसे पिता तूने मुझको भेजा वैसे मैंने भी इनको दुनिया में भेजा। प्रभु ने चुने हुए लोगों के बारे में यीशु मसीह बता रहा है। और तो जी उठने के बाद में वो बोलता है, जैसा पिता ने मुझको भेजा वैसे मैं तुमको भेज रहा हूँ, अधिकार के साथ। क्या अनोखा बात है। जो भी प्रभु की आत्मा पाया वो लोग, तो मालूम है प्रेरित लोगों को प्रभु ने बोला था कि जब तक तो पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता, प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन आपको याद होगा है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या अनोखी बात है ना। मतलब प्रभु का गवाह बनने के लिए, प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमको आत्मा का विधान दिया, प्रभु ने नियुक्ति भी दिया। हमें प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनना है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अगर प्रभु के लिए मतलब समाचार का कार्य करके अब अकेला स्वर्ग में जाना चाहेगा तो शायद बहुत धोखा हो जाएगा। आपके साथ और भी चाहिए। बोलने का मतलब आप प्रभु का गवाही दे करके आत्मा जीता हुआ व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप टोटल वचन को पढ़ने के समय में आपको मालूम पड़ेगा, आप हमारा मनुष्य का हिसाब सब धोखा हो जाएगा। आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला, स्वर्ग को आनंदित करने वाला कार्य हम कर पा रहे क्या? मैं पिछले दिनों में भी कई बार बोला था, उधार पाए हुए व्यक्ति के द्वारा स्वर्ग आनंदित होने वाला काम वो करता है करके लूका 15:7 और 10 के 2 वचन से मैं आपको बताया था। स्वर्ग में आनंद होता, स्वर्गदूतों के बीच में आनंद होता। आपको मालूम है कब? एक पावी मन फिरने के टाइम, जब हम प्रभु के सुसमाचार का गवाह बनकर के लोगों के बीच में जाएंगे, वहां पर प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु वहां पर कार्य करेगा। और जो बोलने का काम हमारा है, बाकी काम प्रभु करेगा। क्योंकि जैसा प्रेरितों का हम 16-14 में हम देखते हैं कि प्रभु ने लुदिया का दिल को खोला, प्रभु ने उनका दिल खोला। प्रभु जिसका दिल खोलेगा वही प्रभु को ग्रहण कर सकेगा, है ना। 16-14 लुदिया नामक थुएतिरा नगर की एक बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला, उनका मन खोला, प्रभु ने उनका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। देखा, उन्होंने चित्त लगाकर सुना और प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा भी लिया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु जब तक हमारा बुद्धि नहीं खोलेगा, दिल नहीं खोलेगा, प्रभु करता है प्रभु। हमारा काम क्या है? जैसा मटकाओं में पानी भरना सेवकों का काम था, उसको मधु बनाना प्रभु का काम था। लाजर का कब्र का पत्थर लुढ़काना वो लोगों का काम था, परंतु लाजर को जिंदा करना प्रभु का काम था। कांटा लेकर के मतलब कांटा डालना पत्रोस का काम था, उसमें मछली, जो मछली के बारे में कहा वो काटना वो प्रभु का काम था। देखा, अपना काम अगर हम करें, प्रभु का काम प्रभु करेगा। आज हम स्वयं फल नहीं ला सकता, हम मसीह में बना रहेगा तो फल लाते बिना नहीं रहेगा।
है कि प्रियो, यूहन्ना 15:16 में प्रभु ने इसलिए कहा कि तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना, ताकि तुम जाकर के फल लाए और वो बना रहने वाला फल। आज हमारे आत्मीय जीवन को आप पढ़ कर देखो, अभी कितना साल हो गया प्रभु में विश्वास करके, प्रभु में चलते हुए, परंतु अभी तक मैं प्रभु चाहने वाला वो एक फल भी मुझ में है क्या? एक आत्मा को भी मैं जीत पाया क्या? मैं जा करके जब प्रभु का सुसमाचार दिया तो एक व्यक्ति भी विश्वास किया है क्या? मैं एक व्यक्ति के लिए बोझ के साथ प्रार्थना कर पाया क्या? बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कर्तव्य भी हो, हमें अभी यहाँ पर बहुत बातें, विषय बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे ऑटो से इब्रानियों 13 अध्याय का 15 वचन में हम देखते हैं कि हमारे ऑटो से निकलने वाला सुदूरयोगी बलिदान, ये भी एक बलिदान है। आज नया नियम का मंडली चलाने वाला, और उसका 16 वचन में लिखा है, पढ़ना 13 का 16 इब्रानियों। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से देखा, वो भी एक बलिदान है, वो भी एक बलिदान। मतलब नया नियम का बलिदान के बारे में मैं आपको 9 बात बताया था, मैं अभी उस बातों में नहीं जाता, लेकिन एक याजक का मतलब 3 खास काम है। उसमें पहली बात मतलब इस प्रकार का प्रभु को भेंट चढ़ाना है ना, प्रभु के लिए इस प्रकार का बलिदान करना है, मतलब जानवर का बलिदान नहीं, प्रभु चाहने वाला। वो 9 बात में पहले भी बताया, इसलिए मैं उस बात में अभी नहीं जाना चाहता, कुछ दिन पहले आपको बताया था। पिछले दिनों का मुझे करेक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया, अगर नहीं बताया तो भी मैं और एक बार बताऊंगा। आप कोई भी फोन करके मुझे बताओ, हमको मालूम नहीं तो मैं आपको वो बात को बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा कर्तव्य क्या है कि याजक का काम, हम आज याजक का काम में विश्वास योग्य रहना। पहली बात हमें भेंट चढ़ाना या प्रभु को प्रसन्न योग्य स्तुति करके प्रभु का महिमा करना, अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण करना, ये सब को बलिदान है। दूसरी बात क्या है, लोगों को उपदेश सिखाना। ये अपन पुराने नियम में नए नियम में सब देखता है। मलाकी 2 का 7 बहुत वजन है, लेकिन मैं कुछ बात शब्द बताऊंगा। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। हाँ देखा, मतलब लोग प्रभु की व्यवस्था पूछ करके जानना या उसको सिखाना प्रभु का सेवकों का काम है। आप यिर्मयाह 18 का 18 पढ़िए, यिर्मयाह 18 का 18। ओ लॉर्ड जीसस। तब वे कहने लगे, चलो यिर्मयाह के विरुद्ध युक्ति करें, क्योंकि न याजक से व्यवस्था, न ज्ञानी से सम्मति, न भविष्यवक्ता से वचन दूर होंगे। आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसका नाश कराए और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दें। मतलब याजक के पास क्या रहता? याजक के पास उपदेश रहता। वहां पर लिखा है याजक के पास उपदेश रहता। एजेकिएल 7 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ना। एजेकिएल 7 अध्याय के 26। हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुर्णियों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। देखा, मतलब याजक के पास उस समय में व्यवस्था मीन्स उपदेश देने का शक्ति जाते रहेगा। एक ऐसा एक मतलब रिकॉर्ड की बात है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि नहम्याह 8 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। नहम्याह 8 का 9। ओ लॉर्ड जीसस। मतलब याजक का सबसे बड़ा एक कर्तव्य है उपदेश, लोगों को उपदेश देना। तब नेहम्याह जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। मतलब उनको समझाया, मतलब बोलने का अर्थ है मतलब एजरा नबी और शास्त्री मतलब याजक लोगों को उपदेश दिया। मतलब लोगों को उपदेश देने का कर्तव्य याजक का है। आज नया नियम का मंडली को भी यही बात है ना। जब कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 28 अध्याय, कोलोसियों उसका 1 अध्याय का 28 अध्याय, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो बोलने का अर्थ आज नियुक्त किया हुआ प्रभु का दासों का, आज नए नियम में एक प्रकार बोलेगा तो सब लोग याजक है, लेकिन अगुवाओं का अलग एक मतलब झुंड है, जबकि प्रभु ने मंडली के लिए प्रभु की ओर से नियुक्त किया है। उन लोगों का काम क्या है? दूसरे को उपदेश सिखाना,
उनको हर एक बातों में उनको समझाना, ये कर्तव्य मानव प्रभु का दासों का है। बोले का अर्थ मानव सब लोग याजक है, तभी भी उनमें कुछ लोगों को मंडली के अगवा करके जो अलग किया, उन लोगों का काम है दूसरे को उपदेश दे करके मसीह में सिद्ध करना। एक प्रकार हमें प्रभु का गवाही देना सबका कर्तव्य है, लेकिन उपदेश के द्वारा प्रभु में लोगों को सिद्ध करना ये अगुवाओं का काम है। इसका मतलब एक एक को उनका कर्तव्य के बारे में जानकारी चाहिए। तीसरा बात क्या है, मानव हमें याजक रहने पर भी हमें लड़ाई भी करना है। पुराने नियम में भी हम लोग देखते हैं कि जब याजक नंबर्स गणना चैप्टर 10 वर्स 8 और 9, आपको मालूम है वहाँ पर जब लड़ाई के लिए जाते थे वहाँ पर याजकों का काम थे। हाँ, और हारून के पुत्र जो याजक है वे उन तुरहियों को फूका करे। यह बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। हाँ देखा, मतलब ये काम किसने करना? याजक करना। मतलब याजक लड़ाई में सबसे आगे होना है ना। आज आत्मीय जीवन लड़ाई के मैदान में मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, उसमें बहुत बातें मैं इतना विस्तार से यहाँ पर बोलने के लिए समय को देख करके नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा आत्मिक जीवन में एक लड़ाई है। मैं मतलब 9 लड़ाई के बारे में भी आप लोगों को बताया, वो भी शायद हो सकता है मैं बाद में आपको डिटेल से बताऊँगा। आपको बताया होगा करके मैं आशा करता हूँ। बहुत बातें मैं भी कभी कभी भूल जाता है। 9 प्रकार का लड़ाई हमारा है। तो इसमें अभी फिलहाल हमें विरोधी के साथ का लड़ाई का बात मैं आपको जल्दी बता खत्म करूंगा। एफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 10-11 वचन। एफिसियों 6 का 10-11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मतलब हमारा ये लड़ाई शैतान और उनके सेना के साथ है। ये लड़ाई के बारे में हमें अच्छा जानकारी चाहिए। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में मतलब मंडली को बहुत बार क्लास लिया है। अभी लॉकडाउन में ऐसे विषयों को लेने में मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि लोग जानना चाहिए। आप लोग मुझे याद दिलाना ये लड़ाई के बारे में बहुत अच्छी तरह लोगों को समझाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी हमें मतलब इस विरोधी के साथ हमारा ये लड़ाई हमारे भाई बहन के साथ नहीं, हमारे पड़ोसी के साथ नहीं, शैतान के साथ है। वो हमारा विरोधी है, इसलिए उस पर हमें कैसा विजय प्राप्त करना ये बात को जानना। उसमें यहाँ पर आपको मालूम है उसका 12 से 18 तक जब वचन पड़ेगा, हमें परमेश्वर की सारा हथियार बांधने के लिए मंडली को बताता है। मंडली इस हथियारों को बांध करके शैतान का सामना करना, ये जरूरी है। एक बार पढ़ करके उसको समाप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर देखो, एक एक बातों में सविशेषता जानना, सत्य से अपना कमर कसना। अभी ये सब मानव पवित्र लोगों को मालूम है ना, हम लोग हर एक बातों में यहाँ पर यीशु मसीह है, सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़कर सच्चाई नहीं, यीशु मसीह को छोड़कर मार्ग नहीं, यीशु मसीह को छोड़कर जीवन नहीं। ये हमारे सारे बात तो मसीह है। हम एक एक बात पर ध्यान देना, सत्य से हमारा कमर कसना। कमर कसने का अर्थ आपको मालूम है, सेवा की तैयारी है ना। प्रभु में हम हमेशा सेवा की तैयारी में रहना चाहिए, कभी भी प्रभु का कार्य करने के लिए उत्साही होना। हाँ, सत्य से कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। क्या अनोखा बात है।
यहाँ पर बताया हुआ हर एक बात अनुभव में लेकर के विरोधी का सामना करना हमारा कर्तव्य है। मैं इस विषय में आपको क्लास दिया इसलिए मैं इसके ऊपर अभी व्याख्या नहीं करना चाहता, इसके बारे में विस्तार से बोलना नहीं चाहता, लेकिन इसमें एक एक बात जो बताया ये परमेश्वर के सारे हथियार है और वो प्रभु का लोग मंडली इसको धारण करके हमेशा तैयार रहना चाहिए। शैतान का सामना करो वह भाग जाएगा, हमें हमेशा प्रभु पे पाया जाना। मसीह लोग मैं कौन है आज प्रभु की सेवा में सुसमाचार का कार्य में मैं पीछे दिनों से बढ़ करके कार्य कर पा रहा है कि नहीं। ये लॉकडाउन पीरियड में एक अच्छा तैयारी के साथ अभी भी कई लोग मतलब मुझे मालूम है, मुझे फ़ोन करके भी कई लोगों ने मुझे बताया कि ऐसे से पड़ोसियों को सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा है। मैंने उस समय में प्रेयर में था, मैं प्रार्थना किया। अभी भी कई लोगों को प्रभु ने बोझ दिया है। प्रभु बहुत लोगों को साधारण से साधारण लोगों को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परंतु आज मुझे सुनने वाला आप सबसे मैं एक ही नम्र विनती करना चाहता हूँ, पिछले दिनों से बढ़ करके आज प्रभु का काम में बढ़ते जा रहा है कि नहीं। आप प्रार्थना में लड़ रहा है तो भी एक प्रभु का सेवा है। प्रभु का कई प्रकार का सेवा है, कई प्रकार का लड़ाई है। तो प्रभु का इच्छा है अगला एक दिन में मैं लड़ाई के ऊपर जरूर बताएंगे। 9 प्रकार का हमारा लड़ाई है, वो लड़ाई को बहुत लोग जानना चाहिए। हम लड़ाई के मैदान में हैं। जब तक हम दुनिया में हैं हम कभी मत सोचना मैं खेल के मैदान में है करके, नो, आप लड़ाई के मैदान में। ये दुनिया हमारे लिए होगी नहीं, इसलिए हमें इसमें एक अच्छा लड़ाई लड़ना है, अच्छा युद्ध सेवा करना। फिर से बोलो हमेशा तिमोथियस को दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 3 वचन में वो आह्वान करता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ, मेरे साथ इस युद्ध में मेरे साथ खुशी मनाओ। ऐसा है क्या? दुख उठाओ, कष्ट है। ये बुलाकर कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। इस युद्ध में हमें अच्छी रीति में लड़ाई लड़ना है, विजय प्राप्त करना। विजय है, हम विजयी लोग हैं, हम विजय से बढ़कर हैं। लेकिन जो जानना चाहिए ये वक्त में जानना और समय का सही इस्तेमाल करना। प्रभु का आगमन की बात जो होते रहना, आज भी प्रभु का आगमन हो सकता है, ऑन ड्यूटी पर रहना बहुत धन्यवाद है। मतलब प्रभु के कामों में लगा रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ जरूर आज भी प्रभु ने हमारे एक से, मैं तो प्रभु की बस्ती में जब से हम रहा करके यही ध्यान में था, प्रभु आप भी हर एक का दिल की अवस्था जानकर बोलना बातचीत करना। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हर एक का अवस्था जानकर बात किया है। निश्चय प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। प्रभु क्या प्यार में बने रहे। मेरी तरफ से और विवेक, दीपिका, मेर्सी, ग्रेस सबकी तरफ से जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।